हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस 2025 की अगर तैयारी करते हैं, अगर आपका भी एग्जाम है 30 अक्टूबर का है, तो दोस्तों आपके लिए साइंस से प्रैक्टिस सेट 10वां लेकर आए हैं। बाकी का 1 से लेकर 9 तक जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में डाल दिया गया है। तो जाइए उस पर आपको मतलब क्या करना है, प्लेलिस्ट में ढूंढ कर आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। दोस्तों आज हम इसमें साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले हैं जो आपको 30 अक्टूबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों इसको जरूर देखना है। इसको मतलब 100% सही प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हम वही बताते हैं जो एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है, वो समझ में आता है। चलिए दोस्तों वीडियो को मतलब शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से करके बताता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताने वाले हैं। ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि देखिए थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्वनि की गति से किस माध्यम में, यानी कि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो जो ध्वनि की गति है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों हम बता दें ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और ऊपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं कि अगर ध्वनि में पूछे, अगर ध्वनि यानी कि गति कि अगर ठोस में कैसा होता है तो वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, वो क्या, गैस में। और द्रव में ओकरा से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि दांतों की जो परत हो एनामिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे, यानी कि शरीर का जो सबसे समान ताप जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री में, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हम बता दें कि थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया। तो आपका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो दोस्तों हमारे लीवर में पाया जाता है, जो HCl होता है। ठीक है, HCl। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो दोस्तों जल का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है। तो फीमर। और ये पूछे कि कहाँ होता है, तो ये होता है जांघ की हड्डी में। कहाँ होती है, जांघ की हड्डी में होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों हम बता दें यूरेनियम जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो करंट मतलब विद्युत धारा को मापने वाला को एमीटर कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। और यही अगर पूछेगा कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो आपका राइट आंसर समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, यानी प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है, तो ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आँख किस प्राणी की होती है। जो सबसे बड़ी आँख, यानी सबसे बड़ा आँख किसकी होती है। तो आपका राइट आंसर मतलब स्क्विड की होती है, स्क्विड। आपका राइट आंसर स्क्विड हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग किया जाती है। तो जो कैंसर की पहचान करने के लिए हम क्या किया जाता है, तो बायोप्सी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बायोप्सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों हम बता दें शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपी होती है। तो आपका राइट आंसर अस्टेपी हो जाएगा। अगर पूछ दे कि अस्टेपी जो है वो कहाँ होती है, तो कान की हड्डी होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना किसने दी थी। तो दोस्तों हम बता दें डीएनए की जो संरचना थी वो वाटसन और ग्रीक ने दी थी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और ग्रीक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपर्पट्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और सही तरीके से बताता है और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में क्या करता है, आपको बताता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि जब आप जैसे में मान लीजिए अगर इंदिरा से अगर बाल्टी में से पानी अगर खींच रहे हैं, यानी कि इंदिरा से बाल्टी के द्वारा पानी खींच रहे हैं, तो क्या ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंदिरा से जब खींच रहे हैं तो वो बल नीचे की ओर खींच रहा है या लगा रहा है, और आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। अब देखिए, अब जैसे आप गोली चलाते हैं तो गोली चलाते हैं तो गोली चला रहे हैं तो ऊपर गया, यानी कि सामने वाला का गोली लग गया, और पीछे एक बार झटका लगता है तो पीछे झटका, यानी कि आगे हूँ झटका लग रहा है या पीछे झटका लग रहा है, तो ये क्या हो गया, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो दोस्तों हम बता दें प्रकाश की जो वेग यानी चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो दोस्तों हम बता दें पिछले वीडियो में बताए थे कि हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर, और नाइट्रोजन पूछे कि कितना परसेंट, तो आपको याद रखना है 78% पाया जाता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों हम बता दें थर्मामीटर का उपयोग यानी बुखार मापने में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा कि थर्मामीटर का जो आविष्कार किया वो किसने किया था, तो गैलीलियो किया, तो आपका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सी अम्ल पाया जाता है। देखो दोस्तों, पिछले भी क्वेश्चन में हम बताए हैं, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना वो MVVI प्रश्न, हमेशा बोलते हैं कि जो क्वेश्चन हम रिपीटेड ले, हम हर वीडियो में 5 से 6 प्रश्न जो है वो रिपीटेड लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि उसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको 1 से 2 प्रश्न आसानी से आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका संकेत क्या हो, HCl। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों हम बता दें न्यूट्रॉन की जो खोज थी ये भी रिपीटेड है, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व जो है अधिकतम कब होता है, तो बता दें कि जल का जो अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों बता दें कि लौह तत्व की जो कमी से रोग होता है वो एनीमिया होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम बता दें दोस्तों, यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम ले लिए, इससे पहले हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं ना, तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और साइंस का जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं 10वां, तो दोस्तों आप जाइए प्ले लिस्ट में और बाकी जो 9 से बताया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप बाकी जो अभी 20 सेट बचा हुआ है उसको अगर एनालिसिस हमेशा कर लीजिए, तो हमेशा मतलब लगता है कि एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव शरीर में मतलब सबसे बड़ी अस्थि कौन है। देखो ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड हो गया, पिछले बताए थे फीमर जांघ की हड्डी, तो ये भी रिपीटेड है, तो ये भी को क्या करना है, इसको क्वेश्चन को भी याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि DNA और RNA किसके उदाहरण है, तो DNA और RNA जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी धमनियाँ होती है, तो आपका राइट आंसर कोरोनरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यूरेनियम भी रिपीटेड है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए ले लिए हैं, तो इसको भी क्या करना है, MVVI मान के याद करना है, यूरेनियम हो जाए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है, यह भी रिपीटेड है, इसको भी क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी रिपीटेड है, तो आपका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर स्क्विड की होती है, ये भी रिपीटेड है, तो आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि MVVI प्रश्न है, कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया है, ये भी रिपीटेड है, यानी बायोप्सी है, तो आपका राइट आंसर क्या है, बायोप्सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो दोस्तों हम बता दें कि जो दिल होता है, मान लीजिए ऐसा दिल है, ठीक है, हृदय के मतलब 4 गो होता है, ठीक है, ऐसा होता है, दायां एलिन, दायां निलय, बायां एलिन, बायां निलय, इसका क्या होता है, 4 होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो जो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडरस्टीनर ने किए थे, कार्ल लैंडरस्टीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों बता दें कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो जो वनस्पति है वो भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों बता दें कि नींबू में हमेशा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और खट्टा पदार्थ में भी क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है एमबीबीआई प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि आंखों का रंग किससे तय होता है। तो जो आंख का जो रंग है वो किससे तय होता है, तो आइरिस के कारण तय होता है कि वो कैसा है। ठीक है, और अगला अभी आंखों का रंग किससे तय होता है, आइरिस से। दोस्तों ये रहे आपके इंपॉर्टेंट कुछ साइंस से प्रश्न जो एमपी पुलिस के लिए आपको क्या है, एमबीबीआई है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो 20 सेट कराने वाला है ये तो 10वां सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है 10वां, ये साइंस का है। ठीक है, आप कर लीजिए। और बाकी जो 20 सेट अगला बताने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि डेली हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, और बाकी जो 9 सेट अभी बचा हुआ है जो आप नहीं, अगर आप देखे हो, अगर वीडियो पर नए हैं तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर आपको वीडियो को क्या करना, ओपन करना है और एमपी पुलिस को सर्च मार के उस पर को क्या करना है, देख लेना है। और जैसे अगर आप देख लेते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपको छूटेगा। 30 अक्टूबर का अगर आपका भी एग्जाम है तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आपका रिजल्ट 100% होगा। जितना हम बताए हैं वीडियो में उतना अगर आप कर लेते हैं और जितना सही तरीके से हम बताए हैं कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर उतना आप कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपको क्या करना है, यानी कि छूटेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।